टाइम मैं मौजूद हूँ जलालपुर जट्टा रोड पर, जिसको अभी तक ये हाल देख लें आप, ये हालात हैं अभी तक। ये कहीं जो है काफ़ी अरसा गुजर चुका है, लेकिन यहाँ पर काम नहीं हुआ। ये रोड्स नहीं बनाई गई, बल्कि वो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती जा रही हैं। ये जलालपुर जट्टा रोड पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। उसके वहाँ देखा जाए तो कचहरी चौक आता है, जिसके पास तमाम तर सरकारी दफातर भी आते हैं। ये यहाँ का हाल है। क्या कहना चाहेंगे इस रोड में? मैं देखा अभी आप बड़ी दुश्वारी के साथ गुजर रहे हैं। सर हम ये बहुत देर से देख रहे हैं, इसका हम बहुत सालों से जो है ना ये देख रहे हैं, कुछ देर से नहीं देख रहे, सालों से देख रहे हैं। अच्छा। तो हम जब भी आते हैं गुजरात में यही सिचुएशन नज़र आती है हमें। ठीक है, क्या वजह, काम क्यों नहीं हो पा रहा? साड़ी हमारी हुकूमत है जो वो इसका जिम्मेदार है। ठीक है, चौधरी साहब हैं, चौधरी मोहम्मद सलाही साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, चौधरी हजूरलाही साहब से करता हूँ, मेहरबानी करो ए जड़ा ना बहुत तंग है आवाम खड्डियां तू इन्नी को तंग है कि इतों गुजरात तो शुरू होंदी है सर्विस मोड़ तो शुरू होंदी है तो भाजी तोड़ बोलियां दे पुल ताईं जेड़ा ना यही हाल है। जेड़ी रोटी खाधी होंदी है वो भी खत्म हो जाती है भाजी, इतने ताईं आंदी है। ले जी, अभी भी पीछे से आप देख रहे हैं मुसलसल गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ट्रैफिक ब्लॉक भी हो जाती है क्योंकि रोड टूट फूट का शिकार है और जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो हादसों का भी शिकार रहते हैं। ते रोड तो तुसी लंघना होता है तो की है ना, तो कोई नुकसान तो नहीं हो रहा? सर जी हम इतने परेशान हैं ना इस रोड की वजह से। हम तीसरे दिन तकरीबन चौथे दिन ये गाड़ी का काम कराते हैं। तीसरे चौथे दिन गाड़ी का आपको काम करवाना पड़ता है? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आप मुझे बताएं घर चलाएं या गाड़ी का काम कराएं, इतनी वो जो है आमदन है नहीं जितना गाड़ी के ऊपर पैसा लगता है। और फिर ज़्यादातर सवारियाँ भी आपको इसी रोड से मिलती हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। कमाना भी इधर है और फिर लगाना भी इधर ही है। लगाना भी इधर ही है। घर बस मुश्किल ही है, 500 बच्चे 400 600, कार का खर्चा ज़्यादा है, गाड़ी का आमदन ज़्यादा। गालबन ठीक है नहीं जी, इन भाई साहब की सुन लें जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इतनी मुश्किल और इतनी गर्मी में निकलते हैं, और उस पर ये कि जो कमाते हैं वो फिर अपनी ही गाड़ी पर लगा देते हैं। तो लिहाजा रिक्वेस्ट है कि आगे ही मुल्क के हालात उस तरह से नहीं हैं तो काइंडली इस रोड का काम करवा दें ताकि इन गरीब लोगों का जो है वो ज़्यादा नुकसान ना हो सके। जी भाईजान, क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? जिस टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इधर किसी को पता नहीं चलता कि इधर खड्डे वगैरह बने हुए हैं, तो मोटरसाइकिल काफ़ी हादसा हर रोज़ाना हो जाते हैं। उसके जब बारिश के दौरान भी जिस टाइम बारिश ख़त्म हो जाती है, पानी वगैरह सूख जाता है, तो उसके काफ़ी स्कूल से बच्चे आते हैं तो उनके भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। ये वाकई यहाँ की ये हालात हैं। स्कूल से बच्चे भी फिर वो रश पड़ा होता है और फिर घर में पहुँचने की भी जल्दी होती है, तो वो बच्चे भी खसूसी तौर पे यहाँ शिकार रहते हैं क्योंकि आसपास स्कूल भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, ये रोड की वजह से आपको कोई परेशानी है या सिर्फ बाइक वालों को ही परेशानी होती है, रिक्शा वालों को ही होती है, दुकानदारों को ही होती है? नहीं, जितनी भी व्हीकल्स हैं इधर से जा रही हैं, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल, सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो कुछ दिन पहले बारिश हुई है, यकीन माने इधर से गाड़ी गुजर ही नहीं थी सकती। ये जेल चौक और कचहरी चौक जो है इधर 4-4 5-5 फुट पानी था। हादसा भी कुछ दिन पहले मेरा कज़न आया था गाड़ी लेके। अच्छा। तो उसकी गाड़ी के अंदर यकीन माने पानी आ गया था। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि गाड़ी के अंदर पानी आ जाए तो गाड़ी की क्या कंडीशन होती है। 4-5 दिन बाद भी उनकी गाड़ी में से जो है वो स्मेल नहीं गई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर, क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। क्या नुकसान होता है इस रोड की टूट फूट की वजह से? आपकी दुकानों को कोई नुकसान है या कोई भी नहीं? सर बहुत ज़्यादा नुकसान है। पहले नंबर पे तो कस्टमर ही नहीं आता। जिस दिन की बारिशें स्टार्ट हुई हैं कस्टमर बहुत ज़्यादा स्लो है। अच्छा। अगर कोई कस्टमर आ भी जाता है तो कस्टमर हमें बातें करता है कि इस रोड पे पानी की वजह से हम नहीं आते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और तकरीबन इस रोड पे पानी सुबह से लेकर शाम तक रहता है। अगर एक दिन बारिश हुई है, रुक गई है, 4-5 दिन पानी रहता है। उसके बाद ये जो रोड ख़राब है, ये पहले ठीक करें या पहले पानी का काम करें? सर पहले नंबर पे रोड ठीक करें। रोड ठीक करें। रोड ठीक करें। कोई जी। लेटेस्ट हादसा क्या हुआ है? किसका हुआ है? तकरीबन फैमिली का। ज़्यादा जो उनसे बाइक पे जाते हैं उनको पता नहीं होता कि कहाँ पर खड्डे वगैरह हैं, तो बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं। पानी वाले दिनों में हुआ है या आम दिनों में? आम दिनों में भी होता है। आम दिनों में ये ख़दशा है जी कि बाइक वालों को जो फैमिली लेकर जा रहे होते हैं उनको नहीं पता चलता, बाज़ औक़ात दूसरे शहर से आ रहे होते हैं, थोड़ी स्पीड ज़्यादा कर लें या कुछ भी कर लें तो वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये आम दिनों की बात है। जब बारिश आए और पानी खड़ा हो जाए तो फिर उनके हालात वाक़यात फिर अब क्या ही हम आपके सामने रखें। बहुत शुक्रिया सर। बहुत ख़राब है। तो उनको नुकसान है इस रोड? नुकसान होता है, आए दिन गाड़ी काम निकालती है।
जहनी कोफ्त वक्री अलहदा होती है। अच्छा, बिल्कुल ऐसी है। फ्रेम टूट जाते हैं, गाड़ियाँ टूटती हैं, लोगों का एक्सीडेंट होता है, टांगें टूट जाती है, बाजू टूट जाते हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे इस रोड के वाले से? हुकूमत को रिक्वेस्ट के हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इसे रिपेयर करना चाहिए। नई अगर नहीं बना सकते तो रिपेयर तो करना चाहिए ना। ये मेन रोड है शहर की, ये जो है कई शहरों को मिलवा रही है, गाँव को मिलवा रही है। जलालपुर जट्टा दूसरी तरफ से मिलता है और बीच में कई गांव आते हैं। उस रोड का ये हालत देख सकते हैं। और इस तरफ अजीज़ भट्टी अस्पताल भी है जहां पर मरीज़ों ने जाना होता है, और मरीज़ ऐसे सिचुएशन में कैसे जाएंगे जहां पर ये देख सकते हैं ट्रैफिक ब्लॉकेज रहने का भी खदशा होता है। फिर हादसात, यहाँ पर हादसात इतने होते रहते हैं, बाइक वाले जो है वो गिरने का शिकार रहते हैं, लातें जो है उनकी टूट फूट का शिकार रहती हैं, और उसके अलावा गाड़ियाँ भी जो है मुसलसल इसी तरह से ख़राब होती रहती हैं इन ख़राब रोड्स की वजह से। उससे भी बड़ा फैक्टर यहाँ पर ये है कि जब बारिश आती है तो यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, और पानी जब खड़ा होता है तो कुछ बेचारों को नहीं पता होता कि यहाँ रोड की हालत इस तरह से है, तो वो बारिश में ज़्यादा हादसे का शिकार होते हैं। एक तो पानी से वो पहले 2-4 हुए होते हैं, और फिर उस पर ये कि वो यहाँ पर बाइक समेत बल्कि बाज़ औक़ात अपनी फैमिली को बढ़ाए लाते हैं, गिर जाते हैं, उनका बेतहाशा नुकसान हो जाता है। तो यही रिक्वेस्ट हुकूमत से रहेगी कि प्लीज़ अब थोड़ा रहम कर लें आवाम पर, अब थोड़ा रहम कर लें आवाम पर। आवाम के जो रिव्यूज़ हैं वो भी आपने सुने हैं, अब थोड़ा रहम कर लें आवाम पर।